Hello students, Vishaka ma'am here with our Hindi subject. Lesson number 6 बोलते शब्द। बोलते शब्द मीन्स क्या, यहाँ हमें क्या लेना है। अगर कुछ चीज़ हमारे पास है, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए, वो व्यक्त करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ वर्ड हम यूज़ कर दें। इसको इन ग्रामर लैंग्वेज में अलंकारिक, मराठी में अलंकारिक भाषा भी बोल सकते हैं। मतलब उसके लिए प्रॉपर हम लोग कुछ मीनिंग देते, कुछ वर्ड देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पायल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पायल की आवाज़, तेरी पायल की आवाज़ सुंदर है। ये वर्ड हमने यूज़ किया, लेकिन इसके बदले अगर हमने ये वर्ड यूज़ किया, तेरी पायल की छुम मैंने सुन लिया है, तेरी पायल की छुम बहुत अच्छी है, तो क्या होता है, ये छुम वर्ड है ना, ये पायल से रिलेटेड वर्ड हमें और सुनने में अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि पायल की वैल्यू भी हमें लगने लगती है और उसको दिया हुआ ये जो वर्ड है छुम ये और अच्छा लगता है हमें। ये हमारी एक, बोलते हैं ना, भाषा का अलंकार का एक टाइप है। बोलने के लिए तो हम लोग पायल की आवाज़ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस से रिलेटेड उनकी सब लैंग्वेज रहती है। और ये हम लोग बोलते वक्त जब हम ये हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं तो हमें सुनने में अच्छा लगता है, सामने वाले को बोलने में अच्छा लगता है, और एक हमारे मुंह में एक आदत पड़ गई है कि हम लोग बोलते वक्त ये अचानक अपने आप ये वर्ड आते हैं। ये स्पेशली टीचिंग करना नहीं पड़ता, ये सिखाना नहीं पड़ता, या किसी के पास जाकर हम सीखते नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे पापड़ वापड़ कुछ चाहिए क्या, अभी वापड़ क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे मुंह में आता है, गड़बड़ वड़बड़ मत करो। ये एक वर्ड से लेके दूसरे वर्ड तक हम क्या करते हैं, एक अलग ही बेस पे चले जाते हैं। तो बोलते शब्द मीन्स क्या है कि यहाँ अगर कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिखाए गए हैं, तो वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ उसको हम लोगों ने बोलने के लिए कुछ अलग वर्ड उसमें ऐड किए गए हैं, ऐसे हमें यहाँ बोलना है। बोलते शब्द तो पहला क्या है, देखो, चिड़ियों की खनखनाहट। चिड़ियों की खनखनाहट, चिड़िया कैसी बजती है, खन 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 कर बजते ना, तो चिड़ियों की खनखनाहट। पत्तों की खड़खड़ाहट, पत्ते देखो, अगर ज़ोर से बादल हवा आती है तो पत्ते जैसे, तो खनखनाहट भी बोलते, यस, पत्तों की खनखनाहट। पत्ते कैसे, देखो आवाज़ आता है पत्तों का, अगर कहीं ज़ोर से बादल आ रहा है और हम लोग अगर पेड़ के नीचे कहीं खड़े हैं या जा रहे, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, तो पत्तों की क्या होती है, खनखनाहट हमें सुनाई देती है। हवा की सरसराहट, हवा की सरसराहट, हवा देखो करके ऐसे पूरी झूम करके, और अगर कहीं थोड़ा ओपन स्पेस मिले या थोड़ा अलग स्पेस मिले तो हवा उधर घूम जाती है, और फिर घूमने वाली हवा का तो आवाज़ इतना अलग रहता है, जैसे तो क्या होता है, हवा का वो अलग ही आवाज़ होता है, हवा की सरसराहट। उसके बाद बादलों की गड़गड़ाहट, बादल तो गरजते गड़गड़ाहट होती है, तो आपको पता है। बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली कैसे ये करती है, ये तो आपको पता है, हम लोग बिजली की कड़कड़ाहट ही बोलते हैं। पंखे की फड़फड़ाहट, पंखों की फड़फड़ाहट, जब पंछी हवा में उड़ता है तो वो कैसे फड़फड़ 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 करके ऊपर चला जाता है और फिर उड़ता है। घुंघरू की छम छम, देखो अगर घुंघरू भी हम लोगों ने बांधे हैं, घुंघरू से अगर हम चल रहे, या हमारे पायल में जो घुंघरू रहते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तेरी घुंघरू की आवाज़ या पायल की आवाज़ मस्त आ रही है, छम 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 छम, तो घुंघरू की क्या बोलते हैं हम लोग, छम छम। पानी की कलकल, पानी की कलकल, कभी बहता पानी कभी सुना है आपने, किसी नदी नाले ऐसे के सामने शांत, ऐसे पेड़ की छाँव में बैठ के शांत बहता पानी, या ऐसे झरनों से बहता पानी आपने कभी सुना है। टीवी में तो सुनते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे अगर सुनने का मौका आपको मिले, पेरेंट्स के साथ रह के, अकेले नहीं जाना तो सुनो, बहुत सुंदर आवाज़ आता है, पानी की कलकल, ऐसे शांत बहता पानी हमें सुनाई देता है। घंटी की टन टन, घंटी चाहे स्कूल की हो या मंदिर की हो, वो कैसी बजती है, टन 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 टन, स्कूल स्टार्ट होते टाइम, स्कूल लिविंग टाइम, छूटते टाइम। बूंदों की टप टप, बारिश की बूंदें जब नीचे गिरती है तो बूंदों की आवाज़ कैसा होता है, टप 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 टप। चिड़ियों की चहचहाट, चिड़ियों की चहचहाट, चिड़िया जब एक साथ बहुत सारी चिड़िया मिलती है तो उसमें चह 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 होती है ना, वो। घोड़ों की हिन हिनाट,
घोड़े कैसे, अगर घोड़ा है तो घोड़े को अगर कुछ ये करना हो कि आया को तो कैसे ऐसे कुछ करता है ना, वो हिनहिनाट मतलब ज़ोर से ऐसे ऊपर अपनी गर्दन करता है और हिनहिनाट करता है। कैसे करता है, ऐसे करता है कुछ। भौरों की गुनगुनाहट, कभी आपने भौरों की गुनगुनाहट सुनी है? ये देखो, अगर आप गांव में हम लोग जब रहे समर वेकेशन में जाते हैं तो अगर हमारे आसपास कोई ऐसे ये हो कीड़ा हो या को, तो उसका आवाज़ भी देखो, कभी कभी ऐसे हमारे कान ऐसे दर्द होते हैं कान में, क्योंकि वो कंटिन्यू। अभी ये भौरों की गुनगुनाहट हमें बताई गई है, लेकिन हम लोग डेली किसकी गुनगुनाहट सुनते हैं? मच्छर की। मच्छर भिन भिन है, लेकिन मच्छर की आवाज़ को गुनगुनाहट नहीं बोलते, उसको भिनभिनाहट बोलते, क्योंकि हम लोगों को पसंद नहीं है ना वो। और कैसे, जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो मच्छर हमारे कान के पास आते हैं ना, यस। बाकी पूरा दिन में या जब तक हम सोते नहीं तब तक हमें मच्छर की आवाज़ सुनाई देती है क्या? ज़रा भी नहीं। लेकिन जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तब हमें पता चलता है अरे इसको भी आवाज़ है। मतलब देखो, जितनी शांति रहेगी उतना हमें आवाज़ क्लियरली सुनाई देगा। मक्खी की भिनभिनाहट, अभी मक्खी की भिनभिनाहट भी आपको वैसे ही सुनाई देती है, जब हम शांत रहते तो ही सुनाई देती है। बकरी की मिमियाना, बकरी का मिमियाना, बकरी का मिमियाना, बकरी मिमी कैसे मिमी आते, बकरी का आवाज़ कैसे आता है? नहीं, कैसे आता है? ऐसे आता है ना, बकरी कैसी करती है? आपने कभी बकरी का आवाज़ सुना है क्या? जैसे हम बकरी के पास जाते हैं या कभी कभी देखो कुछ त्योहार में बकरी को ये करना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो देखो उसका आवाज़ कैसे निकलता है, तो उसका आवाज़ सुन के भी हम लोगों को अजीब लगता है। तो उस टाइम बकरी कैसी ये तो क्या होता है उसका, वो मिनमिना है। सियार का हुआ हुआ, ये तो मैंने भी नहीं सुना है। सियार का हुआ हुआ ये आवाज़ रहेगा। कौवे की क्या है, क्या लिखा है मैंने? कौवे की, बोलो बोलो बोलो, यस, काव 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 काव। और सांप की फुफकार, सांप को अगर पीछे से कुछ किया या सांप के पैर पे, सांप के पूंछ पे अगर हमारा पैर पड़ा या कुछ भी हमने सांप को किया तो सांप क्या करता है? ऐसे फुसकार। कभी नाक सांप आपने देखा है? नाक नाक कैसे ऐसे 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 उसका वो आगे का ऐसे गर्दन हिला के प्स प्स करता है ना बार बार। कबूतर की गुटरगू, कबूतर की गुटरगू तो सुनी होगी आपने, कैसा करता है? कुर्र, 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 ऐसा होता है ना। उसके बाद क्या है? हाथी का चिखाड़। हाथी कैसे चिल्लाता है? सॉरी सॉरी, कुछ तो अलग ही हो रहे हैं। हाथी कैसे, देखो ऐसे लंबी अपनी सूंड करके और ज़ोर से हाथी ये करता है। निकालो, आप ही आवाज़ निकालो, क्योंकि मुझसे नहीं निकल रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमने क्या सीखा? बोलते शब्द मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें, कुछ वस्तु और उनसे रिलेटेड हम लोगों ने अपने हिसाब से या अपने हिसाब से नहीं बोल सकते हम, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें और उसको हम पुकारने वाले दूसरे नाम। कुछ प्राणियों का आवाज़ भी यहाँ दिया गया है और कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ों के लिए हम लोग जो आवाज़ निकालते हैं वो भी दिया है। बस यहाँ इस लेसन में हमें इतना ही सीखना है। नाउ आवर नेक्स्ट लेसन, मेरे अपने। मेरे अपने मीन्स मेरे अपने, अभी हमारे अपने कौन है? देखने के लिए तो पूरा संसार हमारा है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ अपने फैमिली तक रहते हैं, बराबर। हम ज़्यादा फैमिली में रहना पसंद करते हैं, चाहे आपके पापा हो, दादा हो। देखो, दिन भर कहीं भी काम पे जाए, शाम को थके हारे घर से आने के बाद उनका फैमिली, उनका कुटुंब ही उनके लिए सब कुछ रहता है। तो मेरे अपने में यहाँ अपने फैमिली के बारे में बोला गया। तो अपने फैमिली के बारे में बोलने के लिए सबसे पहले खुद की फैमिली रहते हैं, फिर खुद के चाचा चाची, नाना नानी, अंकल आंट, बुआ फूफा, ये सब रहते हैं। मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, इंग्लिश में इसको कज़िन नाम देते हैं, नैन्सी नाम देते हैं, सब ऐसे ही है। तो मेरे अपने में हमें यहाँ क्या क्या देखना है? देखो, स्वयं, स्वयं बीच का जो ग्रीन टी शर्ट वाला लड़का दिख रहा है आपको, ग्रीन टी शर्ट वाला, वो स्वयं मतलब खुद को वो स्वयं बोल रहे हैं। उसके बाद चचेरा भाई और चचेरी बहन, जो पहले वाले रेड शर्ट और पर्पल कलर का फ्रॉक में, वो उसके चचेरे भाई में चाचा के लड़के हैं। उसके बाद ममेरी बहन और ममेरा भाई मीन्स मामा का लड़का, मामा की लड़की। उसके बाद फुपेरा भाई और फुपेरी बहन मीन्स बुआ और फूफा का लड़का, उसकी लड़की। और ममेरा भाई और मौसेरा भाई और मौसेरी बहन।
मतलब एक चाचा के लड़का लड़की है, एक मामा के लड़का लड़की, एक मौसी के लड़का लड़की और एक फुफेरा फूफा की तो बुआ के, ये उसके हो गए कज़िन, ये उसके ब्रदर हो गए। अभी देखो मेरा नाम डैश डैश है, यहाँ आप कुछ कुछ भी नाम लिख सकते हो, मतलब खुद का लिखो, ये आपको मुझे होमवर्क करके देना है। तो सपोज यहाँ अगर हमने आपका कुछ तो नाम लिखा, मेरा नाम मोहन है, मैं अपने डैश डैश और डैश डैश की डैश डैश हूँ, मैं अपने किसकी क्या हो, चचेरे भाई चचेरी बहन की क्या हो, मैं अपने डैश डैश और डैश डैश काकी डैश डैश फुफेरा भाई और फुफेरी बहन की क्या हो, मैं अपने बीच में जो ये ऊपर पिक्चर दिए हैं इनके बारे में, इधर पिक्चर दिया है इसके बारे में लिखना है आपको बीच में। फिर और काकी डैश डैश हूँ, मैं मेरा भाई मैं मेरी बहन और अपने और का की हूँ, मौसेरा भाई मौसेरी बहन। मतलब ये जो ऊपर चाचा चाची बुआ फूफी मामा इनसे रिलेशन ये बच्चे ने दिखाए गए ना, इसी रिलेशन से रिलेटेड ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो हर एक फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करते वक्त मेरा नाम मोहन है, मैं अपने, अभी ऊपर क्या है, चचेरा भाई चचेरे बहन, तो आपको भाई है बहन है, उसमें का की को आपको कट करना है, का क्या हूँ भाई हूँ, ये दोबारा सेम वर्ड सेम आपको फिलअप करके मुझे देना है। ये तो आप खुद ही करने वाले हो क्योंकि आपकी फैमिली आपको पता है। ओके, एंड आवर टुडेज लास्ट लेसन व्यायाम। व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। अभी लॉकडाउन में सब लोग घर पे है, ग्राउंड पे जाते होंगे अभी आप लोग, लेकिन फिर भी घर पे बीच में हम लोग कुछ घर पे एक्सरसाइज कर रहे थे ना आप, या नहीं कर रहे थे? ओके ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको फ्राइडे सैटरडे आपके टीचर भी करके लेती थी राइट, स्कूल में। तो आपको घर में करते होंगे, ग्राउंड पे करते होंगे, या आपके दादा दादी भी घर पे करते होंगे, इसके बारे में नॉलेज मैं आपको जस्ट कुछ नॉलेज देती हूँ। व्यायाम, विश्राम की मुद्रा में खड़े रहो। विश्राम मीन्स ऐसे पीछे हाथ, अरे हम लोग यहाँ कौन सा ऑर्डर देते हैं, यहाँ हमारे इसमें प्रेयर में कौन से ऑर्डर रहते हैं, ये ऑर्डर याद करना। फिर सावधान के मुद्रा में खड़े रहो, एक विश्राम की मुद्रा है, दूसरी सावधान की मुद्रा है। हम लोग देते हो ना अटेंशन एंड स्टैंडर्ड्स देते हैं ना ऑर्डर, यस। उसके बाद एक पैर पर खड़े हो जाओ, ये है थर्ड। दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको, दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुकना है। उसके बाद क्या करना है, अपने हाथ पीछे से पकड़कर आगे झुको, और उसके बाद क्या है, झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर रखो और बायां हाथ ऊपर ऊपर। झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर रखो और बायां हाथ ऊपर करो। ये आपके क्या हो गए आज के एक्सरसाइज के प्रकार। ये एक एक्सरसाइज के लिए आपको एक व्यायाम प्रकार मालूम होना चाहिए, इसलिए ये एक लेसन आपको दिया गया है। बाकी नॉर्मली अभी हमने जो 2-3 लेसन सीखे उसमें से पहले लेसन में इतना ही था, बोलते शब्द मतलब कुछ चीज़ों के लिए जो अलग वर्डिंग अलग मीनिंग हम लोगों ने अपनी तरफ से लगाई है। इसमें कुछ एनिमल्स के ये भी है, आवाज़ भी है, ये हमें इसके बारे में हमने नॉलेज लिया। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड लेसन क्या था, मेरे अपने मतलब मेरे अपने कजिन्स, मेरे अपने रिलेटिव्स कौन है, इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है, ये था। और लास्ट का पेज हमारा व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज था। So now students, here we stop. Next time we will meet with our new topic. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.